अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहीन अली। सबसे पहले इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन नोगजी इस्लामाबाद में सिंध से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म जैन अली ने छठी जमात में पहली पोजीशन हासिल करके फेडरल डायरेक्टर ऑफ अरबाब सादिकुल्लाह शहीद मॉडल स्कूल नोगजी में सिंध से ताल्लुक रखने वाले छठी जमात के तालिब इल्म जैन अली ने 800 नंबर में से 607 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। पहली पोजीशन हासिल होने पर जैन अली ने कामयाबी का सेहरा वालिदैन और उसातिज़ा के नाम किया। खानेवाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। हुकूमत ने एक हफ्ते में 2 बार कीमतों में इजाफा करके शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ तबस्सुम भट्टी। जी तबस्सुम भट्टी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की पाक सरजमीन पे जो है वो नफसा नफसी का आलम है। हर चेहरे पे आज परेशानी नुमायां नज़र आती है। हुकूमत वक्त ने जो है वो पेट्रोल की मद में जो आवाम के ऊपर एटम बम गिराया है। एटम बम गिराने के मुतरादिफ है ये महंगाई। पिछले एक हफ्ते के दौरान बिजली और पेट्रोल जो है वो उनकी कीमतों में होश रबा इजाफा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि ये जो पेट्रोल की रेट जो बढ़ रहे हैं, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? सर हम इनके बारे में तो हम ऐसे इन्होंने पी के रख दिया हमें कि जैसे नमक में चक्की भी पीस के रख दी थी है। सर ये क्या करेंगे, अब हमने 400 रुपया दिहाड़ी कमा रहे हैं, 400 में से 210 का तो ले लिया पेट्रोल। अब इसमें से बताओ कि हम बच्चों को क्या खिलाएं और क्या उनको दें। यहाँ हमारे ऊपर यहाँ तो कोई बम घेर दें, यहाँ कोई ऐसी चीज़ घेर दें कि चलो हम गरीब हों ही ना, ये अमीर ही होने चाहिए। इनकी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी हैं और ये लाखों करोड़ों कमाते हैं। इनकी यहाँ तो तनख्वाहें बंद कर दो बिल्कुल। तो ये लो, हमारे गरीबों का क्या कसूर है? हम किसी का कुछ देना तो है, हमने तो कुछ नहीं देना किसी का। इन्होंने लोगों को लाखों रुपया लिया हुआ। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी जो हैं वो बहुत परेशान नज़र आते हैं और बिल्कुल इसी तरह जो है वो आवाम का बुरा हाल है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इस बारे में कोई कड़े फैसले करें, कोई सख्त फैसले करें और आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी रावलपिंडी के इलाके पिंड बगवाल में कुछ अरसे काबिल सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर की तहकीकात की तो पता चला कि 40 साला शबानाज ने 38 साल ताहिर महमूद से शादी अपनी मर्जी और खुशी से की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ रावलपिंडी बशीर मलिक से। जी बशीर मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लड़की के वकील जो इस निकाह नामे में वो साथ थे। इस हवाले से मजीद हम जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी दरख्वास्त है कि ये जो निकाह हुआ है ये हमारे पे झूठी एफआईआर हुई है और ये ताहिर जो है ये मेरा कज़न है और इसके ख़िलाफ़ इन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है और ये निकाह जो है हमारे सामने हुआ है, हम इस चीज़ के गवाह हैं। ये मुझे तो नहीं है पता ना, ये जब वो सामने आएगी तो पता चलेगा ना। फ़िलहाल तो उसका बेनोई और उसका एक कज़न है वो सारे मामलात कर रहे हैं ना, उसको मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उससे बयान निकलवा रहे हैं कि भाई तुम उसके ख़िलाफ़ बयान दो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, गवाहों की भी बात सुन ली, जो निकाह हाँ थे उनसे भी बात हुई, जो दुल्हनियाँ हैं उनसे भी बात हुई। इससे साफ पता चलता है जो पुलिस ने उनके साथ मिलकर झूठी एफआईआर काटी और कहा कि ये जो निकाह है ये जली है। इसके अलावा हमने यूनियन कौंसिल से भी इनका चेक किया, वहाँ पे भी ये निकाह ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मोटरवे पुलिस ने मुल्तान ता सक्खर सफर करने वाले रोड यूजर्स और ड्राइवर्स के खिलाफ नो मोर मुहिम जारी रखते हुए ट्रैफिक कवानीन में सख्ती कर दी। इस हवाले से मोटरवे पुलिस के सेक्टर ऑफिस में सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम बस कंपनीज और इनके साथ ट्रैकर कंपनी जिनकी मदद से बसों में जदीद ट्रैकर लगाए गए हैं, इसके अलावा तमाम सेक्टर के DSPs भी मौजूद थे। मीटिंग में सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनियों से ट्रैकर की मालूमात ली जा रही हैं, जिसकी मदद से ड्राइवर्स की जानिब से ओवर स्पीडिंग लाइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नजर रखने में मदद मिल सकेगी। बसों में जदीद ट्रैकर लगाने और उन्हें मॉनिटर करने का मकसद ड्राइवर्स को कानून की पासदारी करवाना है, ताकि बस में मौजूद मुसाफिरों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके।
हुजरा शामुकीम में 22 साला तालबा को यूनिवर्सिटी जाते हुए तावान के लिए अगवा कर लिया गया। मुतासरा खानदान का मुतलका हुक्काम में बाला से मगविया की बाजियाबी का मुतालबा। कुर्बान की बेटी अपने घर से ओकाड़ा यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली, जिसको तावान के लिए अगवा कर लिया गया। राशिद नामी अगवाकार ने तालबा की रिहाई के लिए बाप से बजरिया टेलीफोन 1 लाख रुपया तावान तलब कर लिया। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की वजह से आम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने का मुतालबा। इसी हवाले से हवेली लिखा से जान लेते हैं हम अपने नुमाइंदे शाहिद सईद वटो से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के नवाई इलाका हेड सुलेमान की पर, और जैसा कि गुज़श्ता रात हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में शदीद इजाफा किया है, तो उस हवाले से मैं यहाँ के मकामी लोगों से जानना चाहूँगा कि उनका क्या कहना है जो रात को हुकूमत ने डीज़ल और पेट्रोल की और बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। जी आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ही DAP 10,000 दी तो यूरिया 250 रुपए की मिलती पई है, जबकि कोई कंट्रोल रेट नहीं हैगा। तो उतों जड़ा जनाब रात को जड़ा इन्होंने 30 रुपए अगे तो 30 रुपए रात को इकट्ठा वधा दिते हैं। छोटे जिमीदार की तो दौड़ निकल गई जी, वो तो पिस गया बेचारा। 13,000 ड्रम मगरू वध गया है, तो जिमीदार की फसल उगाएगा हुण? बिजली उतों वो नहीं आती हैगी, जिंदी वजह ना मोटर चलदियां ने, ना जेडे बंदे को सोलर की गुंजाइश नहीं है, वो तो मर गए था, तो वो की फसल उगाएंगे जी। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। एक माह में 60 रुपये पेट्रोल उन्होंने बढ़ा दिया है, और हुकूमत को चाहिए कि ये जो रेट उन्होंने बढ़ाया है ये बिल्कुल वापस करना चाहिए। गरीब बंदे की बस की बात ही नहीं रही। और देखो, अगर कोई छोटा दुकानदार है या बिजनेसमैन है, उसके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किलात हो गई है। तो आवाम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो रेट बढ़ाया है ये वापस किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने हेड सुलेमान की के मकामी लोगों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि आम आदमी इस महंगाई की वजह से पिस गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस कदर इजाफा जो आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का बहस है, लिहाजा इन लोगों का कहना है कि हुकूमत फिल फौर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया वापस करे। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद सईद वट्टू, A1 TV, हवेली लखा। रावलपिंडी से आपको खबर दें, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सहाला में 478 सब इंस्पेक्टर्स और 180 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कमांडेंट एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल गुलाम रसूल जाहिद थे, जबकि डिप्टी कमांडेंट DIG इशफाक आलम खान और कोर्स कमांडर SP अंबरीन अली भी इस मौके पर मौजूद थी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल गुलाम रसूल जाहिद ने परेड का मुआयना किया और उन्होंने दौरान तरबियत आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को शील्ड्स और इनामात से नवाजा। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल गुलाम रसूल जाहिद ने तकरीब से खिताब भी किया। उनका कहना था कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अदल फ्राहम करना अदल की पहली सीढ़ी है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सहाला फर्ज शनास अफसरान और स्टाफ के अलावा आला तरबियती माहौल भी फ्राहम करता है। पास आउट पुलिस अफसरान ने जराइम कंट्रोल की मुशक्क़तें भी पेश की। विफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल मसनूआत मजीद इजाफे से खानवाहन के शहरी भी सख्त परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं खानवाहन से गुलाम मुर्तज़ा बुहियो। मौजूद हूँ खानवान शहर में, जहाँ वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोल और डीज़ल की मनसूआत में जो है 30 रुपए के जो मज़ीद इजाफा किया गया है, जिससे पेट्रोल की कीमत जो है 209 रुपये और 86 पैसे तक पहुंच चुकी है, जबकि डीज़ल की कीमत जो है 204 रुपये और 15 पैसे तक पहुंच चुकी है। आइए इस हवाले से यहाँ खानवान के शहरी से बातचीत करते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं। 204 रुपया थी वियो आहे, डीज़ल थी वियो आहे, एॾी महांगाई थी वई आहे। इन जाइ ते ॿियूं शयूं बि वधी वियूं आहिनि, कहिड़ी शइ वठी कहिड़ी शइ वठूं, हर शइ जी महांगाई थी वई आहे। ये हुक्मरान अलाए कीअं कंदो, अलाए छा कंदो, आवाम खे लीलाम करे छॾियो अथई। ये क्या बताऊं, क्या पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल 210 रुपये लीटर हो गए, चावल इतने महंगे हो गए। जब से ये दूसरा वजीर आज़म है, क्या बताऊं, इतना आवाम परेशान कर दिया, खुदकुशी करने जैसे छोड़ दिया। इतनी महंगाई हो गई, गाड़ी वाले मजदूर आदमी 300-500 रुपये मजदूरी है, कहाँ जाए आदमी। आपने यहाँ शहरियों की बातचीत सुनी, इनका यही कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि कुछ नरमी दिखाए और बढ़ती हुई जो महंगाई है इसको जो है काबू में लाया जाए।
बहावलनगर में हुकूमत पंजाब की हिदायत मेंबर सूबाई असम्बली और चेयरमैन जिले राइस कंट्रोल कमेटी राना अब्दुल रऊफ की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर MPA चौधरी काशिफ, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दीगर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। MPA और चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी ने कहा, बहावलनगर जिले में सस्ता आटा स्कीम के तहत जिला बहावलनगर में 84 सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जिस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से 10 किलोग्राम आटे का थैला 490 और 20 किलोग्राम आटे का थैला 980 रुपए में फरोख्त के लिए दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि शाय खुर्दनोश मुकर्रर करदा नर्ख से जायद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। चन्योर से आपको खबर दें, चन्योर थाना लाइया के इलाके से खातून की नाश बरामद। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक थाना लालिया के इलाके चक बहादुर नजीद रेलवे लाइन 30 साला खातून की नाश मिली है, जिसका गला कटा हुआ है। ताहाल नाश की शिनाख्त ना हो सकी। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी, DSP लालिया, थाना लालिया पुलिस मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीमें जाए वकूफ से शवाहिद वगैरह इकट्ठे कर रही है। हर जाविये से तहकीक की जा रही है। DPO ने वाक़े की तहकीक के लिए DSP लालिया की ज़ेर निगरानी खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। गोटकी में कादरपुर दरियाए सिंध के किनारे नौजवान मोहम्मद सच्चल दरिया में गिर गया, जिसे निकालने के लिए अहले इलाका के दर्जनों लोग दरिया में कूद गए। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद नौजवान की लाश बरामद कर ली गई। भवाना से आपको खबर दे, भवाना महंगाई के खात्मे का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत ने अवाम पर फिर से पेट्रोल का बम गिरा दिया। एक ही हफ्ते में रिकॉर्ड इजाफा, 60 रुपए इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमत 209 रुपए 86 पैसे, जबकि डीजल 207 रुपए हो गया है। शहरियों का कहना है कि इस हुकूमत ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था, अब ये खुद अवाम के पेट को चाक कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है, जिससे हमारे चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। ट्रक ड्राइवर्स ने कहा कि हुकूमत ने डीजल की कीमतें बढ़ाकर हमारा मौशी कत्ल किया है। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से गाड़ियां बंद करके खड़ी करने पर भी मजबूर हैं। लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस ले, ताकि गरीब अवाम सुख का सांस ले सकें। सूबाई वज़ीर ख़ारजा सलमान रफ़ीक ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल शेखुपुरा का अचानक दौरा किया। अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत की और इलाज मुआवजा समेत अद्वियात की दस्तयाबी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ने सूबाई वजीर को अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत सूबा भर में अवाम को सेहत की तमाम तरह सहूलियात फराहम करने के लिए तरजीह बुनियादों पर इकदाम कर रही है। पंजाब के तमाम अस्पतालों में जल्द अद्वियात की कमी दूर कर दी जाएगी और तमाम मरीजों को मुफ्त अद्वियात अस्पतालों से मिलेगी। उनका कहना था कि वज़ीर पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मैं और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खां हंगामी बुनियादों पर अस्पतालों के अचानक दौरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को मुफ्त अद्वियात और इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार ला रहे हैं। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पंजाब के तमाम जिला में नर्सिंग स्टाफ के दाखिलों पर पाबंदी खत्म करके जल्द क्लासिक का इजरा हो जाएगा। नर्सिंग के निज़ाम में बेहतरी के लिए भी खतीर रकम खर्च की जा रही है। जी जूही में बढ़ती हुई महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जूही के मुख्तलिफ सियासी और समाजी मजहबी रहनुमाओं का गुलाम मुस्तफ़ा लाशारी, खलील आरिफ सोमरो और दीगर की क़ियादत में जूही दादू रोड पर टायर नजर आतिश करके एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया। इस मौके पर शुरा ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। एक हफ्ते में 60 रुपए तेल की कीमतों और खाना पीने की एशिया में डबल इजाफा करके अवाम को खुदकुशियां करने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर तेल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, दीगर सूरत में शटर बंद हड़ताल की जाएगी। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बडग्राम में दोराहा बाजार में मुजाहिरीन की पुलिस की मौजूदगी में खातून और नौजवान पर तशद्दुद, नौजवान का सर तोड़ दिया गया, जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहलियाने इलाका की मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 TV अब्दुर्रहमान रहमानी से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ دوراہا بازار کے قریب پیش ہے، جہاں پہ ٹرانسفارمر کی خرابی کے خلاف جو ہے یہاں پہ چند افراد جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، جہاں پہ ایک نوجوان پر تشدد بھی کیا جس کا سر توڑ دیا گیا ہے، اور خاتون پر بھی تشدد کا واقعہ پیش ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پولیس کی موجودگی میں ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جو اس سے قبل بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ نوجوان پر تشدد کیا گیا تھا، لیکن پولیس کی جانب سے اب تک جو ہے وہ کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے، اور اہل علاقہ کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو شرپسند عناصر کی جانب سے جو تاجروں کا لبادہ اوڑھ کے جو تشدد کر رہے نوجوانوں پر اور خواتین پر، ان کے خلاف فوری طور پہ جو ہے پولیس مقدمہ درج کے کارروائی کرے، اور آئے روز جو ہے ان شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جی وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ وہاڑی میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی کال پر وہاڑی میں مہنگائی کے خلاف مستعفی ایم این اے طاہر اقبال چودھری کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو کہ عوامی مرکز سے شروع ہو کر وہاڑی پریس کلب کے سامنے احتجاج کی گئی۔ ریلی میں گدھے پر حکومت مخالف نعروں والے کتبے لٹکائے گئے۔ مہنگائی ریلی کے اختتام پر مستعفی ایم این اے طاہر اقبال چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ایک امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو عوام کے مسائل کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد کا سہارا لیا اور ایک منتخب آئینی حکومت کو ختم کیا۔ اب انہوں نے مہنگائی کو طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ 11 جماعتوں نے مل کر ملک کو تباہی کے کنارے تک پہنچا دیا ہے۔ سب ڈویژن ہیسکو قاضی احمد کے ایس ڈی او ای ڈی چانڈیوں کی سربراہی میں قاضی احمد اور گردنواں میں بجلی چوروں اور کنڈا مافیا کے خلاف میگا آپریشن۔ اس موقع پر ہیسکو ملازمین نے غیر قانونی سینکڑوں کنیکشن کاٹے گئے۔ اس موقع پر ہیسکو ملازمین نے ایس ڈی او ای ڈی چانڈیوں کے سربراہی پر شہر کے مختلف علاقوں، شوکت کالونی، انٹر محلہ اور دیگر میں میگا آپریشن سخت کیا گیا، جبکہ ہیسکو ملازمین نے سینکڑوں غیر قانونی بجلی کے کنیکشن اور کنڈے کاٹے گئے۔ کند کوٹ میں پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافہ۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے اعلان کے بعد پیٹرول پمپ مالکان کی من مانیاں شروع ہو گئیں، جس کے باعث پیٹرول پمپس پر رش بڑھ گیا۔ پیٹرول پمپس مالکان نے رات 12 بجے سے قبل ہی سروس بند کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ اشفاق احمد بنگوار سے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ڈسٹرکٹ کشمور کے مختلف شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات نایاب ہو گئی ہیں۔ یہاں پر شہریوں سمیت مسافر بھی سخت پریشان ہیں۔ یہاں پر مسافروں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے میں دوسری بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سمجھ سے باہر ہے۔ خدارا ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ فی الفور نوٹس لے کر اس مہنگائی کے خلاف ایکشن لیں تاکہ ہم عوام سکھ کی سانس لے سکیں۔ جی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ۔ تحریک انصاف کی جانب سے شہداد کوٹ میں پی ٹی آئی حکام شاہ یونٹ کی جانب سے ٹائروں کو نظر آتش کر کے احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کرتے ہوئے پی ٹی آئی حاکم شاہ کے صدر صدام مکسی اور دیگر کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ان سے پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی تو تیل کی قیمتیں مناسب تھی۔ ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ ٹھٹھا سے آپ کو خبر دیں، گاڑھو پولیس کی کامیاب کارروائی۔ گاؤں علی محمد رند میں اوتاک سے ڈاکٹر مٹھو لال ہری چند ہتھیار کے زور پر ایک ہونڈا کار، کیش رقم، ایک موبائل فون چھین کر فرار ہونے والے بین الصوبائی گروہ کے 2 اہم ملزمان اکبر رند اور کامران رند گرفتار، جنہوں نے خفیہ اطلاع پہ گاڑھو گھوڑا باری روڈ پر پولیس ناکہ بندی کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے ڈاکٹر سے کار روک کر موبائل برآمد کر لیا۔ ابتدائی تفتیش گرفتار ملزمان نے صوبہ بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف بھی کیا، جن کا کرمنل ریکارڈ طلب کیا جا رہا ہے۔ ملزمان کے خلاف گاڑھو تھانے پر الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کی بہترین کارروائی پر گاڑھو، ساکرو اور دیگر علاقوں کے رہائشیوں نے ایس ایس پی ٹھٹھا عدیل حسین چانڈیو، سب انسپیکٹر گلزار تنیو اور محمد عمیر پھنہور اور پوری پولیس پارٹی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔